हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट मॉडल पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है इंद्र, सेकंड है विष्णु, थर्ड है सूर्य, फोर्थ है ब्रह्मा। तो ऋग्वेद में वर्णित देवता में सबसे प्रमुख देवता हैं इंद्र। इंद्र को जो है इसमें पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, सेकंड है जेम्स प्रिंसक, थर्ड ऑप्शन है जेम्स विलियम्स, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक के अभिलेख थे इनको सबसे पहले पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड है चंद्रगुप्त प्रथम, थर्ड है समुद्रगुप्त, फोर्थ है श्रीगुप्त। तो जो गुप्त साम्राज्य है इसका वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। फर्स्ट है चांद बीबी, सेकंड है रजिया सुल्तान, थर्ड है जीजाबाई, फोर्थ है बेगम हजरत महल। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, जिसने जो है 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, सेकंड है स्वामी विवेकानंद, थर्ड है महात्मा गांधी, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो धन निष्कासन का विरोध हुआ था इसका विरोध सबसे पहले किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 1918, सेकंड है 1925, थर्ड ऑप्शन 1929, फोर्थ ऑप्शन 1931। तो सरोजनी नायडू को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है लाला लाजपत राय, थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो जो महात्मा गांधी थे इनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। पहला बंगाल विभाजन है, सेकंड है खेड़ा आंदोलन, थर्ड है चंपारण आंदोलन, फोर्थ है जलियांवाला बाग कांड। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था ये हुआ था 1905 में, जो कि सबसे पहले घटना घटित हुई थी। उसके बाद में फिर हुआ था आपका चंपारण आंदोलन जो कि आपका हुआ था 1917 में। फिर हुआ था थर्ड नंबर पे आपका खेड़ा आंदोलन जो कि आपका हुआ था 1918 में, और सबसे लास्ट में हुआ था जलियांवाला बाग कांड जो कि हुआ था 1919 में। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। फर्स्ट ऑप्शन है 1937, सेकंड है 1938, थर्ड ऑप्शन है 1939, फोर्थ ऑप्शन है 1940। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो जो है 1939 अर्थात थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है महात्मा गांधी, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो जो करो या मरो का नारा दिया गया था ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी बताना है यांगत्जे नदी, सेकंड है अमेजन नदी, थर्ड है येनी सीई नदी,
फोर्थ है नील नदी। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगत्जे नदी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो हो जाएगी अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पर्वत श्रृंखला दिया गया है, दूसरा महाद्वीप का नाम दिया गया है। तो हिमालय जो है किस महाद्वीप में स्थित है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और जो रॉकी है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सी, देन ए, देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, कोयला भंडार के मामले में बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है, और 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार। फर्स्ट है 5वां, सेकंड है 3रा, थर्ड है 7वां, फोर्थ है 9वां। तो जो भारत का स्थान है वो है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट है कोच्चि, सेकंड है पटना, थर्ड है मदुरै, फोर्थ है प्रयागराज। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा मदुरै, यानी कि मदुरै को जो है पूर्व का एथेंस कहा जाता है, और ये जो शहर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीनगर की राजधानी है। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है गोवा, थर्ड है गुजरात, फोर्थ आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो गांधीनगर की राजधानी बताना है, तो ये किसकी राजधानी है, तो गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। फर्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय, सेकंड है राष्ट्रीय विकास परिषद, थर्ड है योजना आयोग, फोर्थ है केंद्र एवं राज्य सरकारें। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है योजना आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसबीआई को, सेकंड है आरबीआई को, थर्ड है एसबीआई और आरबीआई दोनों को, फोर्थ है यूबीआई को। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेज यानी कि SEZ का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट है स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, सेकंड ऑप्शन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, थर्ड है सीनियर इकोनॉमिक जोन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो सेज है इसका पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। फर्स्ट है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, सेकंड है पर्याप्त सिंचाई सुविधा, थर्ड है बीजों की उच्चतम पैदावार किस्म, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो जो 19 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट है कोर, सेकंड है क्रेडिट, थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट, फोर्थ है कॉन्टिनेंट। तो जो CBS है इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो C का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, कोर, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। फर्स्ट है अमेरिकी संविधान, सेकंड है आयरिश संविधान, थर्ड है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, फोर्थ है ब्रिटिश संविधान। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं USA अर्थात अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। फर्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार,
सेकंड है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, थर्ड है समता का अधिकार, फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, ये आपका किस में आएगा? ये आएगा समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? फर्स्ट है 11, सेकंड है 9, थर्ड है 7, फोर्थ है 5। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है 153, सेकंड है 136, थर्ड है 124, फोर्थ है 148। तो जो है राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान ये हमारा आता है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? फर्स्ट है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, सेकंड है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो जो नगर पालिकाएं हैं यानी कि भाग 9 का, इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि आपका हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की एसआई इकाई क्या है? यानी कि एसआई पद्धति में समय की इकाई क्या है? तो फर्स्ट है मिली सेकेंड, सेकेंड है घंटा, थर्ड है मिनट, फोर्थ है सेकेंड। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? फर्स्ट है तांबा और टिन, सेकेंड है तांबा और जस्ता, थर्ड है तांबा और लोहा, फोर्थ है लोहा और निकेल। तो जो कांसा है ये तांबा एवं टिन की मिश्र धातु है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? फर्स्ट है ओटो ब्लाथी, सेकेंड है योहानेस केपलर, थर्ड है दिमित्री मेंडलीव, फोर्थ है माइकल फैराडे। तो जो आवर्त सारणी है ये दी गई थी दिमित्री मेंडलीव, जिसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? फर्स्ट है सूत्रकणिका, सेकंड है केंद्रक, थर्ड है केंद्रिका, फोर्थ है लयन काय। तो जो 29 का ऑप्शन हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? लयन काय, अर्थात लाइसोसोम। ठीक है, जिसको लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? फर्स्ट है लैक्टोज, सेकंड है डायस्टेज, थर्ड है सुक्रोज, फोर्थ है टाइलिन। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? यह है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है आंध्र प्रदेश, फोर्थ है नागालैंड। तो मार्च 2022 में जो नागालैंड विधानसभा है ये पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें बिमटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई? फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड है श्रीलंका, थर्ड है थाईलैंड, फोर्थ है भूटान। तो इसकी जो मेजबानी की गई थी ये की गई थी श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसको आपको याद रखना है, करंट का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जून 2022 में
NIA का नया महानिदेशक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है देवाशीष पांडा, सेकंड है अवनींद्र पुनिया, थर्ड है दिनकर गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है पुष्कर कुमार जोशी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी? ठीक है, लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बताना है। फर्स्ट है सनन ढाका, सेकंड है वनिता चौधरी, थर्ड है अमृता त्रिपाठी, फोर्थ है रिया गोल। तो इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? तो ये जो है इसमें आपका लड़की का जो नाम है वो हो जाएगा सनन ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? फर्स्ट है 45वां, सेकंड है 42वां, थर्ड है 38वां, फोर्थ है 37वां। तो जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है 2022 का, इसमें भारत का जो स्थान था वो रहा है 37वां अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना, कौन सी योजना? भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी से दिल्ली, सेकंड है कोयम्बटूर से साईनगर, थर्ड है अयोध्या से मथुरा, फोर्थ है भोपाल से मुंबई। तो जो है 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिडनी को जो है पहली निजी ट्रेन चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बना है? जिला बताना है, वो भी देश का। फर्स्ट है सांबा, सेकंड है जम्मू, थर्ड है गुरुग्राम, फोर्थ है जालौर। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये है जिला सांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? फर्स्ट है जयपुर, सेकंड चेन्नई, थर्ड हैदराबाद, फोर्थ मुंबई। तो भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? फर्स्ट है युवा सेना योजना, सेकंड है अग्निवीर योजना, थर्ड है अग्निपथ योजना, फोर्थ है सशस्त्र बल भर्ती योजना। तो ये जो है कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अग्निपथ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? विश्व का पहला देश बताना है कौन सा बना है। तो ये जो बना है फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है न्यूजीलैंड। तो इसके आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगदाद की राजधानी है? फर्स्ट है इराक, सेकंड थाईलैंड, थर्ड है चीन, फोर्थ है रूस। तो बगदाद की राजधानी कौन सी है? तो बगदाद की है इराक। नेक्स्ट है चिराव का लोक नृत्य है, यानी कि चिराव जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड है मणिपुरी यानी कि पांडुचेरी, थर्ड है गुजरात, फोर्थ है राजस्थान। तो चिराव जो है ये नृत्य है मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? यानी कि भारतीय राज्य की संख्या बतानी है कि वो कितने राज्य हैं जो भूटान की सीमा से सटे हुए हैं। फर्स्ट है 4, सेकंड है 5, थर्ड है 2, फोर्थ है 3।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट अर्थात 4 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा जो है भूटान से लगी हुई है। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैसूर, सेकंड है अहमदाबाद, थर्ड है मुंबई, फोर्थ है पुणे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुणे अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। फर्स्ट है सरोजनी नायडू, सेकंड है जोन ऑफ आर्क, थर्ड है मदर टेरेसा, फोर्थ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो लेडी विद द लैम्प ये कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं। फर्स्ट है 144, सेकंड 145, थर्ड 139, फोर्थ है 164। तो WT में सदस्यों की जो संख्या है वो है 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है मिरियम मिर्जा खानी, सेकंड है कैथरीन जोन्स, थर्ड है सेंटा बारबारा, फोर्थ है मैरिना वियाजोवस्का। तो फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का जो नाम है वो है मैरिना वियाजोवस्का अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकहानी लेखक, भारतीय संविधान की है अनकहानी लेखक के लेखक कौन है। फर्स्ट है अमोल मजमूदार, सेकंड है आशुतोष मुखर्जी, थर्ड है राम बहादुर राय, फोर्थ है रामेंद्र अस्थाना। तो इसके लेखक का नाम बताना है, तो लेखक कौन है, तो लेखक है राम बहादुर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड है मुंबई, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ बंगाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड अर्थात मुंबई। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन है 5 जून, सेकंड है 8 जून, थर्ड है 22 मई, फोर्थ है 17 मई। तो ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में लिख करके बताना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।